अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो जो प्रतिष्ठित आत्मा है उनके पास ज्ञान दर्शन है। वो ज्ञान दर्शन दो प्रकार का है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन भी हो सकता है या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो सकता है। समझ में आया? और जैसा ज्ञान दर्शन होगा वैसा पुरुषार्थ होगा, वैसा कर्म बनेगा, वैसा कर्म का फल मिलेगा। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होगा तो धीरे धीरे ज्ञान खत्म हो जाएगा, कर्म खत्म हो जाएंगे और एक दिन लास्ट बर्थ होगा जिसमें कर्म खत्म हो जाएंगे, नया कर्म नहीं बनेगा क्योंकि अज्ञान जीरो हो गया। ये जो ज्ञान, जो मिश्र चेतन जो आप बता रहे हैं ना, वो मिश्र चेतन वो मेरे साथ जैसे ये बॉडी तो यहाँ पे छूट जाती है ना, आत्मा आगे जाती है, वो मिश्र चेतन जो होता है वो जाता है आगे। मिश्र चेतन जो होता है उसने बनाया हुआ कर्म वो साथ में जाएगा और मिश्र चेतन के पास जो ज्ञान दर्शन की दृष्टि है वो साथ में जाएगा। अब जैसे है ना, अपन ऐसे बोलते हैं कि अपन जैसे मन में उठता है कि अपन मन में बोलते हैं कि हाँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये कुदरती रचना, ये थॉट्स ही चल रहे दिमाग में जो कि अपन सोच रहे हैं, वैसे उसको विशुद्ध चिंतन वैसे बोलते हैं कि विशुद्ध भाव, जैसे शुभ भाव अशुभ भाव विशुद्ध भाव, वैसे तो विशुद्ध भाव बोलते हैं। तो बोलते हैं कि विशुद्ध भाव भी अपने आप ही उठते हैं, मतलब मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही, मतलब अपने आप ही हो रहा है। अगर मैं ऐसे सोच रही हूँ तो अपने आप ही, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे मन में आने के हम शुद्ध आत्मा तो आ रहा है ना, तो पुरुषार्थ फिर वो हो रहा है या वो मिश्र चेतन कर रहा है? ये शरीर जो पूजा पाठ कर रही है वो हो रहा है कि कर रही है? वो तो हो रहा है, ऐसा लगता है वो हो रहा है क्योंकि हमेशा नहीं होता। तुमने शब्द बदल दिया उनको डाउट हुआ। अगर ये बात नहीं सुनते डाउट नहीं होता है, तुरंत बोलते क्या हाँ वो तो मैं करती हूँ, मगर ये सुना है तो थोड़ा डाउट होते नहीं करते भी और होता भी है। क्रिया होती है ना, क्रिया में तो फिर भी अलग आदमी आ जाता है कि ये ना हो रहा है, नहीं हो रहा है कि कर रहे हैं। भाव में डाउट इसलिए आते कि हो रहा है कि कर रहे हैं, क्योंकि जब अच्छे भाव आते थे कि हाँ मैं ही तो भाव कर रही हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और बाकी नहीं, वो सब बता रहा हूँ धीरे धीरे, मगर आपके दिमाग में प्रश्न उठने चाहिए, इसीलिए मैं आंसर देने में देर कर रहा हूँ और लोगों को भी समझ में आया है कि हमारे दिमाग में भी ऐसा ही चल रहा है। आप समझे? तो कहने का मतलब ये है, हमको अभी ये नहीं मालूम, बहुत सारी बातें इंटरनल की जानने की बाकी है, हम इसको जानते हैं और आत्मा क्या है वो भी जानते हैं। बीच का जो भाग है, जो पुरुषार्थ वाला भाग है, जो वैल्यूएबल है, जहां तक मुक्ति नहीं मिली, जहां तक लास्ट बंद नहीं है, वहां तक ये बीच वाले भाग की ही वैल्यू है। अगर तुम्हारे लाख भी अवतार होंगे तो बीच वाले भाग से होंगे, शरीर से नहीं होंगे। इसका रिबर्थ नहीं होता है और आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। हाँ। तो दोनों का सब्जेक्ट तो है ही नहीं। यह सुनो, जो सब्जेक्ट किसका है? बीच वाले का, मिश्र चेतन का। इसके आधार से लाखों अवतार होते हैं। ज्ञान भी उसके अंदर है, अज्ञान भी उसके अंदर है और विज्ञान भी उनके पास ही आएगा जब आएगा। अभी अज्ञान है तो अज्ञान भी उनके पास है, ज्ञान भी उसके पास ही रहेगा और विज्ञान भी। और जैसा ज्ञान रहेगा वैसा पुरुषार्थ रहेगा और पुरुषार्थ का मतलब बीज, और बीज का कुदरत क्या देगी? फल देगी। इसका फल नहीं है, ये पुरुषार्थ नहीं करता। मैंने पहले कहा ना, शरीर पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता है, शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है। तो ये जो पुरुषार्थ मानते हैं वो तो टोटली मिथ्या ज्ञान है जी और मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? तो वो सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट है दृष्टि। और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो आंखों देखती है वो दृष्टि नहीं है, आंखों के पीछे दृष्टि है जी। आंख तो इंस्ट्रूमेंट समझते हैं ना, आपके पास दृष्टि नहीं है। आंख दृश्य दिखा सकती है, क्या दिखा सकती है? और दृष्टि दृश्य को पहचान सकती है, आंख पहचान सकती है। समझ में आया कि नहीं? अगर 2 साल का बच्चा यहाँ है लेटा हुआ और यहाँ 22 साल का बच्चा बैठा है और दोनों पंखे को देख रहे हैं,
तो पंखा अलग दिखेगा कि एक ही दिखेगा? एक ही दिखेगा। मगर दोनों की सोच क्यों? आंख तो एक ही है, दृश्य तो एक ही है, उसको आइडेंटिफाई करने की नॉलेज अलग है। किसमें है? भाई साहब इनमें है पर कहाँ है दिमाग में? नहीं 2 साल के बच्चे में क्यों नहीं है? वो भी तो देखता है। इंस्ट्रूमेंट तो दोनों का एक ही प्रकार का है। इंस्ट्रूमेंट समझते हैं ना, बॉडी का इंस्ट्रूमेंट का, सेंसेस का, वो दोनों का एक ही है। जो उसको इंटरप्रेट करने की जो पावर है वो भी नहीं, वो समझ भी नहीं सकता है। इंटरप्रेट की बात छोड़ दो। 2 साल के बच्चे अगर बोल भी सकते तो समझ तो नहीं सकते कि ये फैन है, वो भी नहीं बोल सकते। देख सकते हैं, फैन भी नहीं बोल सकते। और ये 22 साल का बच्चा सब कुछ बताता है, ये फैन है, ये कलर है, ये कंपनी का है, ये इतने पैसे का है, सब बता सकता है। वो नहीं बता सकता है, क्यों? देखने वाली आंख तो एक ही है। नॉलेज पर इसमें तो बाहर वाली नॉलेज आ गई ना, क्यों बड़ा होएगा पड़ेगा। अरे बाहर वाली नॉलेज में भी डिफरेंस क्यों है, वो मेरा प्रश्न है। एक्सपोजर मतलब बाहर का ज्ञान भी उदय कर्म के अधीन मैच्योरिटी के आधार से कम आउट होता है, क्रिएट नहीं होता है। कम आउट समझते हैं ना? इट इज इन स्टोर एंड इट इज कम आउट टाइम टू टाइम। जो ज्ञान आपको 25 साल की उम्र में जरूरी है, वो 22 साल में नहीं रहेगा आपके पास। नहीं समझ में आया? जी क्योंकि वो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज समझते हैं? चार्ज किया हुआ है, मगर समय भी निकलेगा ना, अभी जरूरत नहीं पर जो भौतिक ज्ञान है, मतलब कि इसको ये बोलते हैं ऐसा, ये सब तो हम वापस से जैसे नया कोई बच्चा आएगा, वो स्कूल जाएगा, वो सीखता है ना, जैसे ABCD लिखना, तो वापस से सीख रहा है ना। वो थोड़ी इसके भौतिक ज्ञान थोड़ी इसके अंदर है, भौतिक ज्ञान तो सीख रहा है। वही तो बात है। भौतिक ज्ञान के पीछे सबकी अपनी अपनी बिलीफ होती है। कॉमन भौतिक ज्ञान अलग चीज है और भौतिक ज्ञान की अपेक्षा अलग बात है। एक कहता है मेरे को साइकिल मिलेगा तो भी सुखी हूँ, एक कहता है मेरे को कार मिलेगा तो सुखी हूँ, दूसरा कहता है मेरे को प्लेन में घूमेगा सुखी हूँ। तो तीनों की सोच तो अलग है, मगर तीनों लोग सबको जानता है, यस और नो, मगर सोच सबकी अलग है। बस एक है फिर भी। तो ये क्यों अलग है? क्योंकि उनके कॉज अलग है, तो डिमांड भी और अनुभूति भी। एक व्यक्ति को साइकिल में संतुष्ट हो जाता है और प्लेन वाले को साइकिल दोगे तो बात एक ही है, क्योंकि आपकी बिलीफ है और बिलीफ को मेल जुल होगा तो आपको आनंद होगा, और बिलीफ को मेल जुल नहीं होगा तो आनंद, क्योंकि आपकी बिलीफ है। वो बिलीफ सनातन तो नहीं, आपकी है, और वो लेकर आए आपकी नहीं है। उसी बिलीफ से आप देखोगे। तो ये प्रकृति का पार्ट है, निश्चित चेतन का नहीं है। मिश्र चेतन का था जब आपने चार्ज किया तब, अभी मैकेनिकल चेतन का है, यानी ऑटो मोड। ये प्रकृति मतलब ये प्रोग्राम का मतलब समझ आता है? प्रोग्राम इट मींस फिक्स। फिक्स। आप पैदा होंगे, माँ बाप फिक्स, भाई बहन फिक्स, नो चॉइस, बोलते नहीं हो। आपका मृत्यु कब फिक्स, जी आपको हस्बैंड कौन मिलेगा फिक्स, बच्चे कौन होगा फिक्स, परिवार कौन होगा फिक्स, आप चॉइस नहीं कर सकते। जी वो कहते हैं कि मैं पति पत्नी की चॉइस करता हूँ, गलत बात है। पति और पत्नी बनाने के लिए माँ बाप होते हैं, तो वो चॉइस नहीं है आपकी, माँ बाप ने उसको बनाया और उसको भी मानना पड़ेगा, बोलते नहीं हो। जी बस चॉइस कहाँ है बताइए, आप समझे कि नहीं? कोई भी जीवन में एक ही समय ऐसा नहीं है। लाइफ इज नॉट योर चॉइस। वो चॉइस न राम के पास थी, न कृष्ण के पास थी, न महावीर के पास थी। यस और नो? यस और जो चॉइस नहीं है वो बात को हम पुरुषार्थ कह सकते हैं? खत्म हो गई बात। लाइफ इज नॉट फॉर पुरुषार्थ, इट इज ओनली फॉर सफरिंग ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज, एंड यू हैव टू सफर, नो चॉइस। पुरुषार्थ का पार्ट टोटली सेपरेट है। अभी जो डिस्कशन कराया वो सिर्फ रिजल्ट का पार्ट था, एग्जाम का पार्ट की बात मैंने अभी नहीं किया। अगर मैं जोड़ दूंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने रिजल्ट का पार्ट इतना एलार्ज कर दिया ताकि सेट हो गए। सेट समझते हैं ना? अगर दोनों को साथ में करूंगा फिर आप कंफ्यूज होंगे, और मैं कंफ्यूजन देना नहीं चाहता।
पुरुषार्थ का पार्ट परिणाम के पार्ट से टोटली क्या है? अलग है। डिवीजन ही अलग है, कोई कंसर्न नहीं है। ये परिणाम का पार्ट पिछले अवतार के प्रोग्राम का फल स्वरूप है और आज फल देने वाला शरीर और संजोग कुदरत का है जी। उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ बीच में नहीं आ सकता, आप उसको मानो या न भी मानो। और पुरुषार्थ वाला भाग आज के ज्ञान दर्शन के आधार से जी। आप समझे। और ये परिणाम पिछले अवतार के ज्ञान दर्शन से जो बीज बना उसका ये फल है। तो आज बीज कौन सा डालते हैं? वो आज के ज्ञान दर्शन का परिणाम है। बाहर की अवस्थाओं से आप बीज क्या डालते हो? अगर ये माँ बाप मिला, बीज डालोगे भाई ऐसा नहीं ऐसे माँ बाप चाहिए, भाई बहन मिला भाई भाई बहन ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो बीज तो बदल सकते हैं ना, परिणाम को नहीं बदल सकते। तो ये पुरुषार्थ है। दोनों डिवीजन क्या है? मगर आज तक हिंदुस्तान में दो डिवीजन बताने की किसी ने कोशिश ही नहीं किया। यही बताया गया कि शरीर ही कर्मों की भुगतान करता है और शरीर ही पुरुषार्थ करता है, ऐसा ही सभी धर्म गुरुओं ने बताया। और इसीलिए आज तक हिंदुस्तान में कंफ्यूजन ही रहा। देयर इज नो सॉल्यूशन, नो लाइन ऑफ डिमार्केशन। यस और नो, दैट्स इट। और साइंस में कंफ्यूजन नहीं। क्लैरिटी है। आत्मा भी अलग है, प्रकृति भी अलग है और पुरुषार्थ करने वाला भी अलग है। दोनों को जोड़कर देखने की जरूरत। जहां परिणाम है वहां चॉइस नहीं, वहां एफर्ट नहीं। और जहां पुरुषार्थ है वहां एफर्ट ही एफर्ट है, मगर वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। समझ में आ गया जी। और इसीलिए जो करेक्शन करना है वो कहाँ करना है? ज्ञान दर्शन में। सेकंड सेक्शन आएगा पुरुषार्थ। यूज कब आएगा? जब यू है, मगर नहीं है तो पहला आएगा ज्ञान दर्शन, सेकंड आएगा उपयोग। तो करेक्शन ज्ञान दर्शन में करोगे, बाद में आप इसका यूज करेक्शन मन वचन काया में कर सकते हैं। नहीं। समझ में आ गए कि नहीं आए? अभी कोई प्रश्न है? तो स्वामी जी मतलब मिश्रित चेतन के दो पार्ट होते हैं, एक मिश्र चेतन के नहीं, मैकेनिकल पार्ट। मैकेनिकल चेतन अलग है और मिश्र चेतन अलग है और शुद्ध चेतन अलग है। जी। तीनों अलग है। मैकेनिकल चेतन का मतलब कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। मिश्र चेतन का मतलब आपका ज्ञान दर्शन और शुद्ध चेतन का मतलब होता है आप शुद्ध आत्मा, जो आपका मूल स्वरूप है। तीनों पार्ट क्या है? अलग अलग। बिल्कुल क्लियर हो। स्वामी जी, जैसे केवल ज्ञान में पूरा ब्रह्मांड अनकवर, लाउडली बोलो थोड़ा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे केवल ज्ञान में पूरा ब्रह्मांड अनकवर होता है, तो स्पष्ट वेदन में भी अनकवर होता है। स्पष्ट वेदन केवल ज्ञान में अंदर नहीं है, मगर क्योंकि उसको केवल ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि उसको कंटिन्यूस नहीं होता है, समय का विकसित होता है, सेकंड का नहीं, समय का। और वो भी होता है बिकॉज ऑफ ड्यू डेट, नॉट बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। ड्यू डेट नहीं है तो वो नहीं खुलेगा, और जब ड्यू डेट आ गई फिर वो परमानेंट होगा, फिर विक्षेप नहीं। और इसीलिए तीर्थंकर भगवान भी बिफोर केवल ज्ञान देशना नहीं देते। समझ में आया? ज्ञान तो हमारे से बहुत उनके पास है, मगर वो देशना नहीं देते, केवल ज्ञान के बाद देंगे। नरक प्रेत और देव में कर्म का बंधन नहीं होता है। नरक लोक, देवलोक और पशु योनि में कर्म का बंधन नहीं होता है, वो कर्म फल है। क्या है? वहां कर्म करने की स्वतंत्रता है ही नहीं, वो कर्मों की भुगतान के लिए। कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य भाव में ही है, क्योंकि मुक्ति की फ्रीडम भी मनुष्य भाव में ही है। जहाँ बांध सकते हैं वहां ही शून्य कर सकते हैं, जहाँ बांध सकते नहीं है तो छोड़ भी नहीं सकते। वो तो वही कर्मों की भुगतान करनी, अज्ञान तो वही का वही रहेगा। यहाँ अज्ञान का उपयोग भी कर सकते हैं और अज्ञान को शून्य भी कर सकते हैं और मोक्ष में भी जा सकते हैं। समझ में आए? और इसलिए मानव भाव को श्रेष्ठ भाव बताया। क्या बताया? श्रेष्ठ। देवलोक को श्रेष्ठ भाव नहीं बताया, क्योंकि यहाँ आप ज्ञान दर्शन का उपयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और मोक्ष में भी वहां से नहीं जा सकते। तो सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा है। क्या है? वो हमको समझनी चाहिए। सभी का प्लस और माइनस पॉइंट होता है। समझ में आए? अपने भविष्य को लेकर अपने को कभी अचानक बिना किसी कारण चिंताएं होती रहती, मतलब तो वो कैसे कंट्रोल में रहे?
उन्हें होना भी सही है, उसके बारे में सोच के चिंतित होना उचित है या नहीं है, या वो करना ही नहीं चाहिए? देखो, हमको रात को सो जाना है, थक गए, फिर भी 2-3 घंटा सोने के बाद भी नींद नहीं आती है, तो क्या करना चाहिए? बोलिए। हमको सो जाना है मगर नींद नहीं आती है, तो क्या करना चाहिए? बोलते नहीं हो। मैं तो मोबाइल देख लेता हूँ। यानी मेरा कहने का मतलब है, ये हमारे हाथ में, आप इसको देखो और जानो, इतना ही काफी है। इसको बदलने की कोशिश करोगे तो सफल नहीं होगे, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। विचार भी आते हैं, उनको भी देखो, बदलने का विचार आता है, परिवर्तन करने का विचार आता है, कल क्या होगा ऐसा विचार आता है, उसको देख के ऐसा कुदरती, इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखते रहो, विचार क्यों आए वो प्रश्न मत करो, वो आए ही जाने के लिए। हम इसको अज्ञानता से पकड़ लेते हैं और फिर परेशान होते हैं। और जितना विचार आते हैं उस प्रकार से परिस्थितियां बनती है, ऐसा जरूरी उसमें से 99% तो नहीं बनती है, और तनाव लेते हैं 100% का। क्यों क्यों क्या बेनिफिट है बताइए? इसीलिए कहा जो भी विचार आते हैं इसको बाईपास होने दो और कुदरती रचना देखते जाओ। इसमें मेरा तरह का सब्जेक्ट कहाँ है? अच्छे विचार बुरे विचार को क्यों आप डिवाइड करते हो? जब विचार आपके नहीं है, विचार आप नहीं करते, तो इसको डिवाइड क्यों करते हो? जस्ट बाईपास। तो ये एक बार हिसाब में समझ में अभी तो आ गया, 1-2 दिन बाद में वापस, तो ये क्या अपना मतलब कुछ कर्मों का, इसलिए कर्मों का फल है कि बार बार अपने को ये सब चीजें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं बोलते नहीं, शादी हुआ एक बार, मानो कि मेरी वाइफ बेबी चलेगा, दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, बोलते नहीं। क्या उसको याद रखना पड़ेगा? बोलते नहीं। याद तो नहीं होना पड़ेगा। वाइफ ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, शादी किया वही समझा इनफ है, बाद में समझने की जरूरत नहीं है। वाइफ को जरूरत है, वहां समझ में आता है, घर समझ आती है, यहाँ समझ में नहीं आता है। वही तो बात है। तो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी ना भैया। ये सामाजिक संबंधों की प्रैक्टिस तो कहीं अवतारों से है, इसीलिए हम यूज्ड टू होता है, और ये विज्ञान की प्रैक्टिस हमको नहीं है, तो इसमें यूज्ड टू होना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस से। ऐसे चमत्कार नहीं होगा। मेरा काम आपको दृष्टि देना है, मगर उपयोग करके अनुभव करना वो तो आपका काम है जी। महावीर भी ज्ञान दे सकते हैं, अनुभव को तो आपको ही करना पड़ेगा, उपयोग तो आपको ही करना पड़ेगा। आपकी तरफ से महावीर उपयोग नहीं कर सकते। तो सब कुछ भाग्य का परिणाम है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करा? हाँ, सब कुछ भाग्य का परिणाम है, वो ये जीवन की बात है। नेक्स्ट वर्ग के लिए भाग्य तो बनाना पड़ेगा ना, इसके लिए पुरुषार्थ। समझ में आया? अगर ये अवतार हमारा भाग्य से बनता है तो नेक्स्ट वर्ग कैसे बनेगा? भाग्य से बनेगा, मगर एक रिजल्ट है और दूसरी एग्जाम है, और एग्जाम का नेक्स्ट वर्ग में क्या आएगा? ऐसे ही साइकिल चलती है ना भैया, कि नहीं चलती है जी? अगर हम कहेंगे कि एग्जाम नहीं देंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो ये साइकिल है, जहां तक अज्ञान है वहां तक एग्जाम रिजल्ट चलता रहेगा। जब हमको विज्ञान समझ में आएगा, धीरे धीरे एग्जाम का जो मोड है वो बदल जाएगा। पहले संसार था, अभी मोक्ष हो जाएगा।